हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 1 के चैप्टर हिंदी के हमारा गांव के लर्निंग प्लान को जानेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है SCP 2 के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, नेक्स्ट आपका रहेगा प्रशिक्षु का नाम, आपका वर्ग क्रमांक रहेगा, सत्र रहेगा, कौन से क्लास का आपका लर्निंग प्लान है तो क्लास 1 का है, बच्चों की क्लास में कितनी संख्या आप उसको लिखेंगे, कौन से घंटे में आपको पढ़ाना है, किस तिथि को पढ़ाना है, अवधि क्या है, आपका विषय कौन सा आपका है तो हिंदी विषय है, आपका इकाई कौन सा है आप उसे लिखेंगे, और आपका विषय वस्तु क्या है तो क्या आपका विषय वस्तु हमारा गाँव। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका SCP प्रभारी व्याख्याता का नाम। तो ये आपका लर्निंग प्लान का वीडियो है। वीडियो कौन सा है क्लास का? क्लास 1 का है, विषय आपका हिंदी है और चैप्टर क्या आपका है? हमारा गाँव। तो आइए जानते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा में क्या रहेगा आपका? पहला, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, ठीक है, इसमें आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले, बच्चों को गाँव के बारे में जानकारी प्राप्त करने को मिलेगा, बच्चों को बोलने का अवसर प्रदान करना है, ठीक है, अधिक से अधिक बातों से उनके गांव के बारे में विचार को जानना है, और बात सुनने एवं समझने की क्षमता का भी बच्चों में क्या करना है? विकास करना है। इस पाठ का क्या हो जाएगा आपका? इसका उद्देश्य हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? क्या यह विषय वस्तु पिछले कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, अगर है तो कैसे, नहीं है तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, क्या आपने इस पाठ को पहले पढ़ाया है, और पढ़ाया है तो हाँ, नहीं पढ़ाया है तो नहीं। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है। तो यह विषय वस्तु इंग्लिश के एक अध्याय से जुड़ा हुआ है, जिसका, ठीक है, आप उसे भी लिख देंगे। अगर चैप्टर का नाम पता हो तो उसे भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। तो थोड़ा बहुत बच्चों को इस पाठ के बारे में क्या समझ है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण देना है आपको। कैसे देना है? संक्षिप्त रूप में विवरण देना है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? यह विषय वस्तु कविता के रूप में है। यह विषय वस्तु बच्चों में गांव के प्रति संवेदनशीलता पैदा करता है या पैदा करना है, ताकि वे गांव के प्रति क्या हो जाए? सजग और सजग रहे। नेक्स्ट आपका क्या है? विषय वस्तु का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है? बच्चों को गांव एवं शहर के बारे में जानकारी प्रदान करना, गांव के बारे में संपूर्ण जानकारी कराना, ठीक है, गांव के किस माध्यम से क्या लाभ है अथवा नुकसान होता है उसकी चर्चा करना। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? गांव के खूबसूरती के बारे में बच्चों को बताना, ठीक है। ये क्या होगा आपका? विषय वस्तु का उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा सीखने सिखाने की विधि। आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया इस पाठ को पढ़ाने के लिए? तो संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा प्रदर्शन विधि, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसको बताना होगा आपने इस विधि का क्यों चयन किया है। तो पहला क्या था आपका? संवाद विधि। तो संवाद विधि द्वारा बच्चों से गांव के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के अंतर्गत बच्चों से गांव से जुड़े प्रश्न पूछेंगे और हम क्या करेंगे? सवाल जवाब करेंगे, ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सके, सीख सके। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? प्रदर्शन विधि। इस विधि के अंतर्गत बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर चित्र दिखाएंगे, गांव के बारे में बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे आसानी से गांव के समझ को और अच्छे से विकसित कर सके। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? वर्ग व्यवस्था। क्या रहेगा आपका? आपकी क्लास की कैसी व्यवस्था है उसको भी आप लिखेंगे। तो सभी बच्चे क्या है? श्रेणीबद्ध में बैठे हैं, कमरे में पर्याप्त मात्रा में रोशनी, बच्चे गांव के बारे में जानने के लिए क्या है? सक्रिय हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? योजना। तो आपका योजना कैसे है? तो आपका पहला क्या रहेगा? इसमें कालावधि रहेगा। तो 5 मिनट किसके लिए? पाठ्यक्रम के लिए, 10 मिनट गांव से जुड़ी प्रश्न उत्तर के लिए, ठीक है। गांव से जुड़ा प्रश्न आप 10 मिनट करेंगे बच्चों से। 15 मिनट बच्चों को हम बताएंगे गांव से जुड़ी सभी जानकारी, ताकि बच्चों को उसके मतलब लाभ हानि का पता चल सके कि गांव में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, और अपने बच्चों को गृह कार्य भी देंगे, ठीक है। आपकी योजना हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? पाठारंभ, यानी आपने पाठ को कैसे प्रारंभ किया बच्चों के सामने। तो उदाहरण का प्रयोग करते हुए विषय में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे? बच्चों को सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से विषय में जाएंगे। तो आपका पहला बच्चों से क्या रहेगा? सवाल, सिंपल सवाल क्या रहेगा आपका? बच्चों, आप गांव में रहते हैं या शहर में? तो बच्चे क्या बोलेंगे? गांव में रहते हैं, क्योंकि गांव की बात हो रही है, हमारा गांव, और ये विद्यालय भी कहाँ पे? आपका गांव में ही है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? आपके गांव का क्या नाम है? तो बच्चे विभिन्न जगह से आते हैं, तो सभी का क्या होगा? अपना अपना गाँव का नाम होगा, तो बच्चे उससे भी बताएंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? आप अपने गाँव के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। बच्चे इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे बेहतर ढंग से। तो आप क्या करेंगे? बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, आज हम लोग हमारा गांव चित्र पठन जो है आपके क्लास 1 का,
उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इसमें ध्यान से समझे, ध्यान से बने रहे। नेक्स्ट आपका रहेगा विषय विस्तार। इसमें आप क्या बताएंगे बच्चों को, चित्र पठन से परिचय, ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या करेंगे, चित्र पठन से परिचय कराएंगे। तो शिक्षिका या फिर शिक्षक क्या करेंगे, चित्र से संबंधित प्रश्न बच्चों से करेंगे तथा चित्रों से परिचय करवाएंगे, ठीक है। विद्यार्थी क्या करेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे एवं समझेंगे। बोर्ड पे आप अपना चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, हमारा गाँव। कठिन शब्द को बच्चों को क्या करेंगे, बताएंगे। शिक्षक या शिक्षिका पाठ में आए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को बताएंगे और छात्र भी शब्दों को अपने कॉपी या नोटबुक में क्या करेंगे, लिखेंगे या फिर बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें पाठ में क्या है, पेड़ आ गया आपका, गाय हो गया, साइकिल हो गया, किसान हो गया, ये सब क्या आपका क्लास 1 के बच्चों के लिए पहली बार शब्द है। तो बच्चे भी इसे देखेंगे कैसे लिखा जाता है, कॉपी में भी नोट करेंगे और आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, बच्चों को बोर्ड पर भी लिखकर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेगा पाठ व्याख्या, यानी आप क्या करेंगे, आप बच्चों को पाठ का व्याख्या करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, अंत में शिक्षक या शिक्षिका पाठ का व्याख्या करेंगे या करेंगी, ठीक है। जैसे बच्चों इस पाठ में हम लोग ग्रामीण परिवेश का चित्र पठन किया, इसमें पीपल के वृक्ष देखे, ठीक है, उसके नीचे क्या है, किसान बैठा हुआ है, गाय को चारा खिला रहा है, ठीक है, नदी है, तालाब है, ये सब जो भी मतलब गांव में होता है, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जो भी पाठ में होता है गांव से जुड़ा हुआ बात बच्चों को बताएंगे, ताकि बच्चे अपने गांव के आसपास के परिवेश को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि गांव में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, गांव में हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चे को पूरी तरह से गाँव के बारे में जानकारी देना इस पाठ का मेन उद्देश्य है और बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सारांश। आप उसे अपने बेहतर ढंग से और अच्छे से लिख सकते हैं, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है, आप उसमें स्वतंत्र है। आप अपने मन से जो आपको लगे अच्छा पाठ से जुड़ा हुआ सब आप लिखे, उसमें अपना हिसाब से बहुत मतलब अपने पूरा 100% देने का प्रयास करें। नेक्स्ट का रहेगा आपका सारांश रहेगा। बच्चों इस पाठ में हमने ग्रामीण परिवेश के विषय में अध्ययन किया कि किस तरह ग्राम के लोग गाँव में निवास करते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ग्रह लिखा गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ग्राम होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका गृह कार्य, अपने गांव के बारे में लिख के लाए, ठीक है। बच्चों को ये जवाब दे सकते हैं या फिर अपने गांव के बारे में चीज़ों को समझकर प्राप्त करके जानकारी कल कक्षा में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप वो भी दे सकते हैं। गांव में जो भी चीज़ें दिखलाई देती है उसका सूची बनाए या देखकर आए, कल कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, पूछताछ करेंगे। कुछ आप बताएंगे बच्चे के रूप में, कुछ हम टीचर के रूप में बताएंगे ताकि आपका ज्ञान विकसित हो सके। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका प्रशिक्षु के हस्ताक्षर एवं तिथि रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका प्रभारी व्याख्याता का हस्ताक्षर रहेगा। विद्यालय के व्याख्याता द्वारा निर्माण का अनुमोदन रहेगा, ठीक है। इतना होने के बाद क्या रहेगा आपका वर्ग में पाठ समीक्षात्मक बिंदु रहेगा, जिसमें आपका पहला बिंदु क्या रहेगा, संबंधित दूसरे प्रशिक्षु द्वारा अवलोकन टिप्पणी, प्रभारी व्याख्याता द्वारा समीक्षा रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु में पहला क्या रहेगा आपका बिंदु, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो हाँ, विद्यार्थियों ने विषय वस्तु के उद्देश्य को समझा, मैंने इसका मूल्यांकन भी किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो नहीं, पुनः चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चे इस पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो हाँ, कक्षा के एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा गाँव क्या है या फिर गाँव क्या होता है। तो मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। तो हाँ, बच्चों ने सामूहिक चर्चा के द्वारा उन सवालों का हल किया, वो भी सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने की योजना में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, घर का चित्र, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में आप क्या बदलाव करना चाहेंगे। तो कोई बदलाव करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल या दुविधा जिसे आप अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ या तथा मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है। तो चर्चा करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं, ठीक है। कोई अन्य टिप्पणी करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं। तो ये थे आपके आज के वीडियो। तो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।